शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुखलिस पैगंबर हैं। उनका लक़ब कलीमुल्लाह है क्योंकि वह अल्लाह ताला से हम कलाम करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान अलैहिस्सलाम और भाई का नाम हारून अलैहिस्सलाम था। आप में ताकत और कुव्वत बहुत ज़्यादा थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले एक मगरूर और जालिम बादशाह था जिसका नाम वलीद बिन मुशब था, जो फिरौन के नाम से मशहूर है, जो बनी इसराइल के कौम पर जुल्म व सितम करता था और उनसे गुलामों की तरह काम लेता था। फिरौन को मानने वाले खिप्ती कहलाते थे और वो इश व आराम की जिंदगी गुजारा करते थे। एक रोज़ फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस से मिस्र के जानिब एक आग बढ़ता चला आ रहा है। वो आग तमाम मिस्र वालों को जला डालता है, मगर इस आग से बनी इसराइल के घर महफूज रहते हैं। फिरौन ने इस ख्वाब की ताबीर अपने पास मौजूद कहीनों से पूछी तो उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिसकी वजह से मिस्रियों खिप्तियों की हलाकत होगी। तौरात में है और तारीख के जानने वाले भी कहते हैं कि फिरौन को बनी इसराइल के साथ इसलिए दुश्मनी हो गई थी कि उस जमाने के काहिनों, नजूमियों और कयाफागरों ने उसको बताया था कि उसकी हुकूमत का जवाल एक इजरायली लड़के के हाथ से होगा। और कुछ तारीखी रिवायतों में है कि फिरौन ने एक भयानक ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर दरबार के ज्योतिषियों और काहिनों ने वहीं दी थी, जिसका जिक्र गुजर चुका है। इस पर फिरौन ने एक जमात को इसलिए मुकर्रर किया कि वह तफ्तीश और तलाश के साथ इजरायली लड़कों को कत्ल कर दे और लड़कियों को छोड़ दिया करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जब हमल से हुई तो इसकी खबर किसी को न हुई। उन्होंने सबसे छुपाए रखा और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब भी सिवाय करीबी रिश्तेदारों को किसी को मालूम ना हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नसब वंश कुछ वास्तों से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। उनके वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम युकाबुद था। इमरान के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ऐसे ज़माने में हुई जबकि फिरौन इजरायली लड़कों के कत्ल का फैसला कर चुका था। बहरहाल जूं जूं करके 3 माह तक उनके पैदा होने की किसी को मुतलक खबर न होने दी। इस सख्त और नाजुक वक्त में आखिर अल्लाह ताला ने मदद की और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में यह बात डाल दी कि एक ताबूत की तरह का संदूक बनाओ जिस पर राल और रोगन पालिश कर दो ताकि पानी अंदर असर न कर सके, और उसमें उस बच्चे को हिफाजत से रख दो और फिर उस संदूक को नील नदी के बहाव पर छोड़ दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने ऐसा ही किया और साथ ही अपनी बड़ी लड़की मूसा की बहन को लगाया कि वह इस संदूक के बहाव के साथ किनारे किनारे चलकर संदूक को निगाह में रखे और देखे कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत का वायदा किस तरह पूरा करता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ताला ने ये बशारत पहले ही सुना दी थी कि हम इस बच्चे को तेरी ही तरफ ला कर देंगे और यह हमारा पैगंबर और रसूल होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस संदूक में थे वह संदूक बहते बहते फिरौन के महल के पास पहुंचा। महल के दरबारियों ने संदूक को निकाल लिया। फिरौन की बीवी आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा जो नेक खातून थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और फिरौन से कहा, ये तेरी और मेरी आंखों की ठंडक है और इसे अपना बेटा बना लें। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी और दूध के लिए रोने लगे तो दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। करीब में ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो आपकी निगरानी करते हुए पीछे आई थी कहने लगी, मैं एक घर जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। इस तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वापस उनकी माँ के पास लौटा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के महल में पाए और जवान हुए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ताकत व कुव्वत बहुत अता की थी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने 2 लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा। उसमें से एक बनी इसराइल से था और दूसरा खिप्ती था। बनी इसराइल के शख्स ने आपसे मदद मांगी, आपने मदद का इरादा किया और खिप्ती को एक मुक्का मारा जिससे उसकी मौत हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद कत्ल का नहीं था और आपने अल्लाह ताला से तौबा किया। तफसीर सूरह कसस आयत 15 और 16। अगले दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम शहर के तरफ निकले तो देखा कि वही बनी इसराइल फिर किसी से झगड़ रहा है और आपको देखकर फिर से आपसे मदद तलब की। आपने फरमाया, तू तो झगड़ालू आदमी है, और उसके मुकाबले वाले खिप्ती के तरफ हो गए।
बनी इसराइल ने कहा कि कल जैसे एक आदमी को मारा था, क्या आज मुझे भी मार डालोगे? उसकी इस बात से आप समझ गए कि कल वाली बात पूरे शहर में फैल गई है। जब फिरौन को पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम ही मिस्री के कतिल हैं, तो फिरौन ने जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ्तार कर हाजिर करे। मिस्रियों के इस मजमे में एक मुअज्जज शहरी वह भी था जो दिल व जान से हजरत मूसा से मोहब्बत रखता और इजरायली मजहब को जानता था। ये फिरौन ही के खानदान का आदमी था और दरबार में हाजिर था। उसने फिरौन का ये हुक्म सुना तो फिरौनी जल्लाद से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशवरा दिया कि इस वक्त मसलहत यही है कि खुद को मिस्रियों से नजात दिलाए और किसी ऐसे मकाम पर हिजरत कर जाए जहां उनकी पकड़ न हो सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मशवरे को कबूल फरमाया और अर्जे मदयन की तरफ खामोशी के साथ रवाना हो गए। मिस्र से निकलकर भूखे प्यासे और लंबे सफ़र से मूसा अलैहिस्सलाम मदयन पहुँचे। एक जगह पहुँचे तो देखा कि एक चश्मे पर एक हौज़ है जहाँ कुछ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। करीब ही आपने देखा कि दो औरतें हैं जिनके पास बकरियां थीं। वे पानी के करीब अपनी बकरियों को रोके हुए थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या मामला है, अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलाती? वो बोली कि जब तक ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी नहीं पिला लेते, हम नहीं पिला सकती और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उन सबको को हटाया और बकरियों को पानी पिलाया। दोनों औरतें वापस गईं और सारा किस्सा अपने वालिद को सुनाया। दोनों औरतें में से एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्माते हुए आई और कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं क्योंकि आपने जो हमारे बकरियों को पानी पिलाया उसकी उजरत दे सके। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अमल कोई उजरत के लिए नहीं किया, लेकिन उनको सख्त हाजत थी, इसलिए आप उनके साथ चल पड़े। घर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत शोएब अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा कि आप उनको मजदूरी पर रख लें क्योंकि ये ताकतवर भी हैं और ईमानदार भी। फिर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटी से उनका निकाह कर दिया और मेहर के एवज 8 साल मजदूरी को कहा और ये भी कहा कि अगर 10 साल करें तो ये बेहतर और आसान है। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल पूरे किए। 10 साल पूरे करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने वतन मिस्र जाने का इरादा किया और अपने बीवी को साथ लिए वापस चले। सफ़र के दौरान सर्दी काफ़ी थी, अंधेरी रात थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पहाड़ी पर एक आग दिखाई दिया। वह अपनी बीवी को बोले, मैं आग ले आता हूँ ताकि सर्दी से बचा जा सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास पहुँचे तो देखा वो कोई आग नहीं थी बल्कि एक दरख्त से नूर निकल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। जब और करीब हुए तो उसमें से आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपने बंदे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैं तुम्हारा परवरदिगार बोल रहा हूँ। फिर आवाज़ आई, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है जिससे टेक लगाता हूँ और अपने बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी फ़ायदे हैं। फिर हुक्म हुआ, इसे नीचे ज़मीन में डाल दे। जो ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी नीचे गिराई, वह सांप बनकर दौड़ने लगा। ये देख मूसा अलैहिस्सलाम पीठ फेर कर भागे, पीछे मुड़कर भी ना देखा। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा डर मत और इस लाठी को पकड़, हम दोबारा लाठी बना देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप को पकड़ा तो वह लाठी बन गया। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, अपने हाथ को अपने गरेबान में डाल। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब हाथ बाहर निकाला तो आपका हाथ सूरज की तरह चमक रहा था। अल्लाह ताला ने 2 मोजज़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, फिरौन और उसके कौम के तरफ जा, यकीनन वो बहुत सरकश और नाफरमान है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरी जुबान की गिराह खोल दे और मेरे काम में आसानी फरमा और मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरे साथ कर दे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस हुए और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को साथ लिया और फिरौन के महल पहुँचे।
महल के दरबानों ने आपको अंदर जाने नहीं दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कासिद हूँ यानी पैगाम लेकर आया हूँ, तो दरबानों ने अंदर जाने दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दीन की दावत दी तो फिरौन ने कहा कि तेरा रब कौन है? जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो आसमानों और ज़मीन के तमाम चीज़ों का रब है। ये बात मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम दरबारियों से मुखातिब होकर की थी। फिर फिरौन बोला, अगर तू अपने वादे में सच्चा है तो निशानियां पेश कर। अब मौका आ गया था कि वह दोनों मोज़े पेश किए जाएं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर रख दिया तो वह अजदहा बन गया, और अपने गिरेबान से हाथ निकला तो वह चमकने लगा। फिरौन ने कहा, ये तो सिवाय जादू के और कुछ नहीं है, और कहा कि तुम्हारे मुकाबले में मैं भी मशहूर जादूगरों को लाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को इसी वक्त का इंतज़ार था कि सबसे सामने दावत पेश की जाए। मुकाबले का दिन मुकर्रर हुआ। फिरौन ने माहिर जादूगरों को मुंतखब किया और ये भी ऐलान कराया कि जो मूसा अलैहिस्सलाम को अपने जादू से हराएगा उसे मालामाल कर दिया जाएगा। मुकाबले का दिन आ पहुंचा। लोग एक मैदान में जमा होने लगे। 40 जादूगरों की जमात मैदान में हाजिर हुई। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि पहले तुम डालो। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि पहले वो डाले। चुनांचे जादूगरों ने अपने पास जो रस्सी और लकड़ी थी उसे ज़मीन पर डाल दिया। देखते ही देखते वो रस्सियां हरकत करने लगीं। लोगों के नज़रों पर जादू कर दिया, गोया वो रस्सियां सांप दिखने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहशत महसूस की तो अल्लाह ताला ने वही की कि यकीनन तू ही गालिब आएगा और तेरे हाथ में जो चीज़ है उसे ज़मीन पर डाल दे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी लाठी ज़मीन पर डाला तो एक अजदहा बन गया और तमाम जादूगरों की रस्सियों को निगलना शुरू कर दिया। जब जादूगरों के ये मंजर देखा तो समझ गए कि ये जादू नहीं हो सकता बल्कि एक अल्लाह के तरफ से है। सारे जादूगर सजदे में गिर गए और बोले, मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ। तफसीर सूरह ताहा। जब फिरौन ने देखा कि सारे जादूगर ईमान ले आए हैं तो बोला कि मेरे से बिना पूछे तूने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान कैसे ला सकते हो? और कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम सबके ऊपर भी जादू कर दिया है। फिर बोला, मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों में कटवा कर खजूर के तनों पर लटकवा दूंगा। इस पर जादूगरों ने जवाब दिया, तुझे जो करना है कर डाल, हम तुम्हें कोई तरजीह नहीं देते और तू सिवा दुनिया में हमें सज़ा देने के अलावा और कर भी क्या सकता है। चुनांचे फिरौन ने उन्हें सज़ा देने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने फिरौन और उसके कौम पर 9 मोजज़े अजाब के नाजिल किए, जैसे कि टिड्डियों का अजाब, खून का अजाब और मेंढकों का अजाब वगैरह। फिरौन और उसकी कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ के लिए कहती तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते तो वह अजाब टल जाता, लेकिन फिर वे सरकशी और नाफरमानी करने लगते थे। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि रातों रात तू मेरे बंदों को लेकर निकल जा। बनी इसराइल की कुल तादाद 6 लाख थी। सुबह जब फिरौन को ये मालूम हुआ तो उसने उनका पीछा करने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लिए बहरे अहमर के किनारे पहुँचे। जब वह पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन और उसका लश्कर पीछा करते हुए चला आ रहा है। ये देखकर बनी इसराइल परेशान हो गए कि अब क्या होगा। पीछे फिरौन और उसका लश्कर और आगे समंदर की ऊंची लहरें। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की गई कि पानी पर अपनी लाठी मारो। जूं ही आपने लाठी मारी तो समंदर में रास्ता बन गया और पानी पहाड़ों की तरह खड़ी हो गई। सब के सब उस रास्ते से बाहर निकल गए। अब जैसे ही फिरौन और उसका लश्कर पानी के पास पहुंचे तो देखा कि समंदर में रास्ता बना हुआ है। पहले तो फिरौन डरा कि ये क्या माजरा है, लेकिन फिर उसने अपने घोड़े और लश्कर को लेकर उस रास्ते पर दाखिल हुआ। इधर बनी इसराइल का आखिरी आदमी समंदर से निकल रहा था और दूसरी तरफ फिरौन का आखिरी आदमी समंदर में दाखिल हो रहा था। अल्लाह ताला के हुक्म से पानी जा मिला और फिरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गए। जब फिरौन डूब रहा तो कहने लगा कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ। उस वक्त तौबा कबूल नहीं हुई, क्योंकि मौत के आखिरी वक्त में जब फरिश्ते देखने लगते हैं तो तौबा कबूल नहीं होती। फिरौन की लाश को अल्लाह ताला ने लोगों के लिए इबरत का नमूना बना दिया और आज भी फिरौन की लाश मिस्र के अज़ेब घर में मौजूद है। फिरौन से निजात के बाद बनी इसराइल को आराम और सुकून हासिल हुआ।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तुर पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए करते थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात किताब दी गई। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीदार की ख्वाहिश की थी। बहुत इसरार के बाद अल्लाह ताला ने अपने नूर की एक छोटी सी तजल्ली डाली, जिसकी वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में माफ़ी मांगी और सजदा रेज हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के और भी बहुत से वाक़िया हैं, लेकिन ये मुख्तसर से वाक़िया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन और फ़िरौन की हलाकत का जिक्र किया गया है। अल्लाह इस वाक़िया को पेश करने में कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ फरमाए। आमीन।